नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि राजनेता को क्या क्या पता होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो राजनेता को पता होनी ही चाहिए। अगर राजनेता को वो बातें नहीं पता है तो राजनीति में सफल हो पाना, आगे बढ़ पाना लगभग असंभव होगा और कदम कदम पर आपको राजनीति में नीचे गिरा दिया जाएगा। आप सब फेल हो जाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। कौन कौन सी बातें, मैं तीन चार बातें बताता हूं। सबसे पहली बात तो हर राजनेता को पता होना चाहिए कि राजनीति में कोई व्यक्ति सफल नहीं होता, या तो उसकी टीम सफल होती है या उसकी पार्टी सफल होती है। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। जो आपको दिख रहा होता है कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गया, वो व्यक्ति नहीं जीता, उसकी टीम ने उसे चुनाव जिताया। या तो पार्टी जीतेगी या व्यक्ति की टीम जीतेगी, व्यक्ति नहीं जीतता। इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली आप राजनीति में सफल नहीं हो सकते। और जो लोग ये कहते भी हैं कि मैं तो अपने बलबूते राजनीति करता हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई गिरा नहीं सकता, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूं, वो भी ये कह रहे होते हैं अपनी टीम के सिवाय, अपने लोगों के अलावा। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी टीम पर भी निर्भर नहीं हूं, ये संभव ही नहीं है। यदि राजनीति में सफल होना है तो इस प्रिंसिपल को गांठ बांध लीजिए। आप सफल नहीं होंगे, या तो आपकी टीम सफल होगी या आपकी पार्टी सफल होगी। और अब आपको तय करना होगा कि आप पार्टी आधारित नेता बनेंगे या अपने अपने बलबूते नेता बनना है। अगर अपने बलबूते बनना है तो क्या करो, टीम मजबूत कर लो। हाँ, आपका जनाधार टीम है और टीम ही जनाधार को तैयार कर देगी। आपकी असली स्ट्रेंथ आपकी टीम होती है। और अफसोस की बात, ज्यादातर राजनेता टीम बनाने पर ही ध्यान नहीं देते। और अगर टीम नहीं बनानी है तो पार्टी पर निर्भर राजनेता बनो, और पार्टी पर निर्भर राजनेता बनना है तो पार्टी की ग्रोथ के लिए, पार्टी की तरक्की के लिए, पार्टी की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए, पार्टी के नेताओं को प्रमोट करने के लिए काम करो। अपनी छवि बाद में बना लेना, क्योंकि जब पार्टी खड़ी हो गई तो आप पार्टी के नेता हैं, आप भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो पार्टी पर डिपेंड नेता रहते हैं उनके साथ एक मजबूरी, एक कमी, एक हमेशा डर बना रहता है कि पार्टी ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़ा होना पड़ेगा, पार्टी ने कहा बैठ जाओ तो बैठना पड़ेगा, पार्टी ने कहा टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, पार्टी ने कहा लड़ो तो लड़ना पड़ेगा, पार्टी ने कहा पद ले लो तो लेना पड़ेगा, पार्टी ने कहा छोड़ दो तो छोड़ना पड़ेगा। फिर आपको पार्टी का लॉयल होना पड़ेगा। तय कर लीजिए, या तो पार्टी पर डिपेंड नेता बनिए या अपने बलबूते नेता बनिए। और अपने बलबूते बनेंगे तो अपनी टीम मजबूत बनाइए। और टीम बनाने में समय लगेगा, यकीनन वो मुश्किल काम है, लेकिन एक बार अगर आप अपने बलबूते नेता बन गए, आपकी टीम तैयार हो गई, तो आप इस पार्टी में जाओ कि उसमें जाओ, आप निर्दलीय रहो कि किसी दल में रहो, आप अपक्ष लड़ो कि पार्टी से लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पार्टियां भी आपको हाथों हाथ लेंगी, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपका सम्मान होगा, क्योंकि आपने अपनी टीम बनाई है। टीम उसी की बन सकती है जिसमें काबिलियत होगी। जिसमें लीडरशिप स्किल नहीं है वो टीम नहीं बना सकता। और सीख लो कैसे बनानी है टीम। कहते ना, नहीं आता तो सीख लो, मैं सिखा दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं आता था, सीखा और अपने बलबूते नेता बने। और मैं तो कहता हूं, यदि आप पार्टी पर डिपेंड नेता भी बनना चाहते हैं, पार्टी में रहना चाहते हैं, पार्टी के लॉयल हैं, तब भी पैरेलली अपनी टीम बनाइए। क्योंकि आज पार्टी के लॉयल हैं, आज आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में एक धड़ा, एक गुट, और बहुत सारे धड़े या बहुत सारे गुट ऐसे हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते। वो इंतजार कर रहे हैं आपकी केवल एक गलती का। एक गलती आपसे होगी और बस समाप्त। वो इंतजार कर रहे हैं। तो बेहतर होगा आप अपने अपने बलबूते राजनेता बनिए, भले ही पार्टी पर भी डिपेंड रहिए, लेकिन अपना जनाधार भी बनाइए। पार्टी में भी वैल्यू होगी, कद होगा, और आगे भी बढ़ पाएंगे, तरक्की भी कर पाएंगे। दूसरी चीज जो राजनेता को पता होनी ही चाहिए, राजनीति में पहले दिन से ही खर्चा होगा। और खर्चा सिर्फ पैसे का नहीं, समय भी खर्च होगा, संबंधों का भी खर्चा होगा, हर तरह का खर्चा होगा। पैसा लगेगा, संसाधन लगेंगे, समय लगेंगे, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, अपने आप को खपाना पड़ेगा। पहले दिन से ही, जिस दिन आप राजनीति में तय कर ले मुझे जाना है, डे वन खर्चा शुरू। और जितने बड़े स्तर की राजनीति करेंगे, लगातार उतना खर्चा बढ़ता चला जाएगा। और जब राजनेता बन भी जाएंगे, उससे अगले टारगेट के लिए फिर खर्चा करना पड़ेगा, पैसा लगेगा। मैं ये नहीं कह सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता कि बिना पैसे के आप राजनीति कर लेंगे, लेकिन हाँ, उसका भी विकल्प है। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, तो जरूरी नहीं अपनी जेब का पैसा लगेगा। ऐसे लोग ढूंढ लीजिए जो आप पर दाव खेलने को तैयार हो। ऐसे लोग जो आप पर ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, और जो आपको संसाधन मुहैया करा दे, अपना समय दे दे, अपना पैसा दे दे, तो हो गया काम। राजनीति बिना पैसे, बिना संसाधन के, बिना रिसोर्सेज के, बिना चीजों को दिए नहीं हो सकती है। अब वो चीजें आप कहां से लाते हैं, किस रूप में लाते हैं, कौन देता है, आप पर दाव कौन खेलता है, किस आधार पर खेलता है, ये किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बस संसाधन चाहिए, बस लगाना पड़ेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
और जब तक देते रहोगे, जब तक मदद करते रहोगे, जब तक खर्चा करते रहोगे, जब तक समय लगाते रहोगे, जब तक रिसोर्सेज लगाते रहोगे, तब तक आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन रोक दिया उस दिन ग्रोथ खत्म। और राजनीति में तो ग्रोथ हमेशा चाहिए होती है। ये थोड़ी आज कॉर्पोरेटर हैं तो जीवन भर कॉर्पोरेटर बने रहेंगे, नगर सेवक से ऊपर जाएंगे तो विधायक की तैयारी करेंगे, विधायक से ऊपर जाएंगे मंत्री की तैयारी करेंगे, सांसद बनेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, और हो सकता है कुछ लोग प्रधानमंत्री बनना भी चाहें। कोई बुराई नहीं है इसमें, सोचने में कोई बुराई नहीं है, सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर रिसोर्सेज वैसे ही चाहिए, समय उतना ही लगाना पड़ेगा, उतने ही संसाधन चाहिए। अब कोई आप पर दाव खेल ले या आपके खुद के हो, क्योंकि लोग एग्जाम्पल देते हैं। सर नरेंद्र मोदी तो बड़े गरीब फैमिली से थे, और ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी गरीब फैमिली से थे, उनके पास तो पैसे नहीं थे, फिर वो प्रधानमंत्री बन गए। आपका तो बिना पैसे कोई सफल नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने क्या कहा, पैसा तो लगेगा। अब पार्टी लगाए, संगठन लगाए, कोई व्यक्ति लगाए, क्या फर्क पड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया, यकीनन गरीब थे, लेकिन कांग्रेस ने तो उन्हें सारे संसाधन दे दिए ना। तो कोई पार्टी आपको संसाधन दे दे तो फिर क्या चाहिए। आपको दफ्तर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पीए चाहिए, लोग चाहिए, सब पार्टी ने दे दिए, फिर पैसे क्या करना है, पैसा खाओगे थोड़ी। उतना रोटी पानी के लिए तो उतनी व्यवस्था हो ही जाती है। नरेंद्र मोदी जी का भी एग्जांपल ले सकते हो, देश के और भी नेता है उनका एग्जांपल ले सकते हो, जिनके खुद के पास पैसा नहीं था, उनके मित्रों के पास तो पैसा था, और मित्रों के लिए फिर काम भी करना पड़ेगा भाई। जिससे पैसा लोगे उसके लिए काम करना पड़ेगा, जनता से पैसा लोगे, जनता से काम करना पड़ेगा। क्राउड फंडिंग से भी हो सकता है, लोगों से भी हो सकता है, लेकिन सीखना पड़ेगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज चाहिए। घर से निकलते ना भाई, खर्चा शुरू हो जाता है। गाड़ी से जाओगे तो पेट्रोल लगेगा, खाओगे पियोगे भी बीच में कुछ, बस से जाओगे तो टिकट लगेगा, कहीं से भी शुरू कर दो खर्चा शुरू। राजनीति में जिस दिन शुरू कर दो खर्चा शुरू, और जब तक एंड नहीं करते सफर तब तक खर्चा रहेगा। ऐसी राजनीति भी सफर है, जिस दिन तय कर ले तो बस अब राजनीति नहीं करनी, तब खर्चा बंद हो सकता है। तब भी कुछ खर्चे बंद नहीं हो पाएंगे। जो खास लोग बन जाएंगे, जो टीम बन जाएगी, उनका खाना पीना रहना वो तो समाप्त नहीं हो सकता। ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है, राजनेता को यह पता होना चाहिए कि राजनीति में सफल होने में समय लगता है। ये जल्दबाजी का काम नहीं है भाई। मैंने किताब लिखी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है, मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9891299628, उस पर बात करेंगे तो हार्ड कॉपी भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। उसमें मैंने बताया राजनेता बड़ा पेशेंस का काम है, सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, और मिनिमम कितना, कम से कम 5 साल देने पड़ेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर आप राजनीति को अगले 5 वर्ष लगातार निरंतर देने के लिए तैयार नहीं है, अगले 5 मिनट भी राजनीति को मत दीजिए, वेस्ट हो जाएंगे। इफ यू कांट गिव 5 years, नेक्स्ट 5 years ऑफ योर लाइफ टू पॉलिटिक्स, डोंट गिव इवन 5 minutes। 5 मिनट भी देने की जरूरत नहीं है, कम से कम 5 साल लगेगा ही लगेगा। और यदि 5 साल लगाकर, संसाधन लगाकर, समय लगाकर सफलता मिल जाए तो खुद को धन्य समझना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। मिनिमम 5 years, कम से कम 5 साल का समय लगेगा। राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है। हो सकता है 5 साल की बजाय 2.5 साल 3 साल में सफल हो जाए, हो सकता है, लेकिन आपने मान के चलना है कि 5 साल ही लगने वाले हैं। और जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिनका राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है, जो राजनीति में अभी पदार्पण कर रहे हैं, उन्हें तो 5 वर्ष देने ही पड़ेंगे राजनीति में, खासकर से बड़े स्तर तक पहुंचने के लिए। ये हो सकता है कि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहें तो अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में तैयारी करके लड़ लेंगे। पार्षद का चुनाव लड़ना है तो 3 महीने, 6 महीने तैयारी बहुत है। विधायक के लिए 1 साल की तैयारी बहुत होती है, सांसद के लिए 2 साल की तैयारी बहुत होती है। लेकिन यदि आपको बड़े स्तर पर जाना है और निरंतर काम करना है तो 5 साल लेकर चलिए। ये नहीं चलेगा कि 2 साल लिए तो 2 साल में काम हो जाएगा, उससे पहले भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा सांसद स्तर पर। और फिर जब आप राजनीति में जाते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि राजनीति तो निरंतर होने वाला काम है। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है राजनीति में। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे, लगातार आगे बढ़ेंगे, तभी सफल होंगे। और 5 वर्ष 5 ईयर प्लान लेकर के चलिए। अगले चुनाव की तैयारी 5 साल पहले करनी शुरू करिए अपने स्तर पर। एक्सपर्ट की ओपिनियन, ट्रेनिंग, इलेक्शन मैनेजमेंट, ये सब चीजें विधायक के लिए 1 साल पहले ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग वगैरह लेनी हो 2 साल पहले ले लीजिएगा, सांसद के लिए 2 साल पहले, 3 साल पहले ले लीजिएगा। लेकिन कम से कम अपने आपको मानसिक रूप से तैयार तो करना शुरू करिए। जो रिसोर्सेज, जो संसाधन चाहिए, उनको तो व्यवस्था करनी शुरू करिए। ये पता होना जरूरी है। चौथी चीज, ये भी पता होना चाहिए राजनीति में, वरना बहुत लोग फेल होते हैं राजनीति में। क्या? राजनीति में किसी पर भी आंख मूंद के भरोसा नहीं किया जाता। जी हां, राजनीति में चाहे किसी पर कितना ही विश्वास कर लें, आंख बंद करके ना करें, आंख कान नाक खुले रखें। क्योंकि आपका दुश्मन कौन है, विरोधी कौन है, वो तो आपको पता चल जाता है। लेकिन कई बार आपके साथ के लोग आपका विरोध कर रहे होते हैं, आपकी जड़ों में मट्ठा डाल रहे होते हैं, आपको एलिमिनेट करने, समाप्त करने का काम कर रहे होते हैं। उनकी निगाह आपकी कुर्सी पर होती है
और क्योंकि वो काबिल नहीं होते हैं, उन्हें टैलेंट नहीं होता है और वो काबिलियत हासिल भी नहीं करना चाहते होते हैं, तो वो बस कुर्सी पर निगाह लगा कर रखते हैं, किसी भी तरह से कुर्सी मिल जाए, किसी भी तरह से सत्ता हमारे हाथ में आ जाए और उसके लिए बाय हुक और बाय क्रुक, बाय फियर और फॉल कुछ भी करना पड़े। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको अलर्ट रहना है। विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। अंधविश्वास के लिए राजनीति में जगह नहीं है, वैसे तो जीवन में किसी भी फील्ड में अंधविश्वास के लिए जगह नहीं है। आप तोल करके, और थोड़ा बहुत ठीक है, कभी लगता है कि व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, थोड़ी बहुत चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो रही, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कोई आपको मूर्ख बनाता रहे और आप मूर्ख बनते रहें। मूर्ख भी तब बनिए, तब तक बनिए जब तक आपको पता है कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और आप स्वेच्छा से तैयार हैं। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि कोई आपका मिसयूज कर जाए, आपको एलिमिनेट कर जाए। राजनीति में ऐसा हुआ है बहुत बार। जो कहते हैं ना, इंसान पहाड़ से जाके नहीं टकराता है, ठोकर किससे लगती है? छोटे छोटे पत्थरों से लगती है, जिनको इग्नोर कर दिया जाता है। राजनीति में ऐसा होगा। राजनीति में सतर्क रहना जरूरी है। शुरुआत में ही ध्यान रखें, आंख बंद करके भरोसा नहीं, ट्रस्ट करें, विश्वास करें। मैं भी काउंसलिंग करता हूं, मैं सामने वालों को बोलता हूं भाई मुझे सब कुछ बताओ, बताना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी और को बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं, इसकी तो निगाह रखनी पड़ेगी ना। मैंने किसी को कोई बात बताई, कहीं ऐसा पता चला वो पब्लिक कर दी। मैं इतनी वीडियोस बनाता हूं, कई लगभग 400 से ज्यादा वीडियोस हैं। मैंने किसी नेता की कोई रणनीति नहीं बताई होगी यहां पर कि मैं किसी नेता से मिला और उसने ऐसा कहा। और अगर बताई भी होगी, बतानी पड़ी होगी गाइड करने के लिए, तो नेता का नाम नहीं लिया होगा। हाँ, एग्रीमेंट साइन होता है मेरा बकायदा, और ना भी हो तो ओरली ये बात रहती है कि आपकी राज की बात किसी को नहीं पता चलेगी। कम से कम इतना विश्वास होना चाहिए और ये विश्वास मेंटेन करना चाहिए। तो मैंने कोशिश की बताने की कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है राजनेता में, राजनेता को राजनीति में जाने से पहले। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो याद रखनी पड़ती हैं, आने वाले समय में उन पर भी बात करता रहूंगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, मुझसे बात करना चाहें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं गाइड करूंगा आपको। ट्रेनिंग लेना चाहें तो अब यूट्यूब से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा सब्सक्राइब ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो ऑप्शन चुन करना चाहें वो चुन सकते हैं, वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए, कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और वीडियो के बारे में राय देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मेरी टीम रिवर्ट करेगी और अगर लगेगा तो बात भी करेगी। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।